क्वेश्चन में है ऑर्डिनरी 6 साइडेड डाइस। जो डाइस होती है, डाइस क्या होती है? जिससे लूडो खेलते हैं, जिसको लूडो का दाना भी कहते हैं। तो इसमें मालूम करना है कि जब उस डाइस को फेंका जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी होती है एक चांसेस मालूम करने होते हैं। किस चीज़ के? गेटिंग अ 3, कि उसमें 3 आने के कितने चांसेस होते हैं। तो बेटा जब भी किसी उस डाइस को, उस दाने को, उस गोटी को जब फेंका जाता है तो उसमें एक दाना होता है, यानी कि जिसको वो 0 लिखा होता है, यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 तक होते हैं ये। तो जब एक दफ़ा फेंका जाएगा तो हर एक का एक दफ़ा ही आने का, यानी कि जब हम एक दफ़ा फेंकेंगे तो कोई एक ही आएगा ना। ये तो नहीं है कि एक दफ़ा 2 भी आ जाए, साथ 3 भी आ जाए या 4 भी आ जाए। ऐसा नहीं, एक मरतबा एक ही नंबर आएगा इनमें से कोई भी। तो इस तरह 3 के आने के चांसेस कितने होंगे? एक चांस होगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 की। तो टोटल कितनी साइड हैं? टोटल 6 साइड हैं। तो इसमें से 3 कितनी मरतबा आता है? उन 6 साइडों में 3 कितनी मरतबा है? एक मरतबा ही है। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, गेटिंग 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। अब नॉट गेटिंग अ 3, तो यानी कि जिसमें 3 नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अब इसमें भी देखें कि इसमें जो डिवाइड होना होता है वो टोटल साइड हैं। जो टोटल हमारे इसके जो सैंपल होते हैं वो, या टोटल साइड क्या है इसमें, वो 6 हैं। तो 3 के अलावा बाकी कितनी साइडें हैं? 3 के अलावा बाकी, यानी कि 3 एक साइड है ना, तो 3 के अलावा बाकी और भी 5 साइडें हैं। तो 3 ना आने के जो चांसेस हैं वो 5 हैं, और 3 आने का चांस 1 है। 6 में से 1 चांस 3 आने का है, और 6 में से 5 चांसेस 3 नहीं आने के हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन है अ 6 साइडेड डाइस इज रोल्ड। रोल का मतलब होता है उसको जैसे हम खड़का के फेंकते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको रोल किया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1/3, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ये उन्होंने बताया होगा, ये हमने नहीं कैलकुलेशन की। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6। पहले उन्होंने कहा कि 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 6 है वो तो होगी 1/3, यानी 3 में से 1 चांसेस 6 आने के हैं। यानी कि 3 में से 1 चांसेस जो है ना वो 6 का जो नंबर है वो आने के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है, प्रोबेबिलिटी के बाद जो पी होता है प्रोबेबिलिटी का, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसी को लिखा जाता है। तो अब नॉट गेटिंग अ 6, यानी 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, 1/3 थी। अब नॉट गेटिंग अ 6, अब 3 में से 1 चांसेस आने के हैं। तो 3 में से कितने चांसेस नहीं आने के? वो हो जाएंगे 2। 3 में से 1 अगर चांस आने के हैं तो 3 में से 2 चांसेस नहीं आने के हैं, यानी 6 नहीं आएगा। तो अब जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इधर गेटिंग अ 6 और नॉट गेटिंग अ 6। इसमें जो गेटिंग 6 की ये वाली प्रोबेबिलिटी थी, और नॉट गेटिंग अ 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमने फाइंड की है। वो कह रहे हैं इन दोनों का बताएं कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये है और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब इन दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो इसका आगे क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, इक्वल टू इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3/3, और 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 भी आंसर लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से ये करेंगे तो ये भी हमारा इस तरह से लिख देंगे, फिर भी आंसर ठीक है। अगर सॉल्व करके लिख देंगे फिर भी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा ट्रिकी सा है और है बहुत ही आसान है। एक बैग है, बैग के अंदर रेड बॉल कितने हैं? 2 रेड बॉल हैं। और ग्रीन बॉल कितने हैं? 3 ग्रीन है और 4 येलो बॉल हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडमली 1 at a टाइम। वो कह रहा है उस बैग के अंदर से, जिसके अंदर इतने ये बैग हैं, उस बैग से एक ही वक्त में 2 बॉल ड्रा किए जाते हैं, यानी कि 2 बॉल उठाए जाते हैं, निकाले जाते हैं अ टाइम फ्रॉम द बैग विद रिप्लेसमेंट।
इसमें आप कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि इसमें नीचे जो क्वेश्चन एक्स वाई जेड के साथ दिया हुआ उसमें मैं बता रहे हैं एक्स का मतलब ये है कि जो दोनों बैग उठाए हैं और जो दोनों बाल उठाए हैं, अगर दोनों बाल बोथ बाल ड्रॉन आर रेड, अगर जो दोनों बाल उठाए गए हैं निकाले गए हैं वो दोनों अगर रेड हैं तो उसका मतलब उसको हमने एक्स का नाम देना है। एक्स का मतलब यह है कि जो दो बाल निकाले गए हैं वो दोनों बाल रेड हैं। और वाई, वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब है कि जो बाल निकाले गए हैं दो, उन दोनों में से एट लीस्ट वन ऑफ द बाल ड्रॉन इज रेड, तो उनमें से कम एक बाल रेड है, वन बाल। अगर टू रेड होंगे तो वो एक्स कहलाएगा, अगर एक बाल रेड होगा तो वो वाई कहलाएगा। जेड बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द बाल ड्रॉन इज येलो, तो अगर एक बॉल येलो आ जाए तो उसको हमने जी का नाम दिया है। अब इसमें देखें एक्स और वाई, ये दोनों रेड बॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्स का मतलब है कि दो बॉल रेड आए हैं और वाई का मतलब है कि एक रेड बॉल आया है और जी का मतलब एक येलो आया है। तो जब इस बात को आप समझ जाएं कि एक्स का मतलब दोनों रेड बॉल हैं, वाई का मतलब एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल भी हो सकती है, और जेड का मतलब वन, एट लीस्ट वन येलो है। अब डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, एक्सप्लेन योर आंसर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कोई जैसे दो काम का एक दफा होने में, यानी दोनों काम का एक दफा पॉसिबल ना होना। इसकी मिसाल एक मैं छोटी सी देता हूं, फिर आपको उम्मीद है कि और समझ आ जाएगी। जिस तरह हम एक कॉइन्स, एक सिक्का ऊपर फेंकें फिर वो नीचे आए, तो क्या उसका हेड भी आ जाएगा और टेल भी, दोनों एक साथ आ सकते हैं एक दफा फेंकने से? नहीं, ऐसा नहीं होगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से जो फेंकना होता है वो होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक हो गया? तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि दोनों कामों का एक दफा होने में नाकामी होना, कामयाब ना होना। अब इसी तरह एक्स को, एक्स दो दफा भी आ जाए और उसी वक्त में एक्स था रेड, यानी कि रेड बॉल दो दफा आ जाए और रेड बॉल एक दफा भी आ जाए, एक टाइम में ये दोनों बातें हो सकती हैं, ये एक दफा में दोनों बातें नहीं हो सकती। इसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी तरह बॉल तो हमने एक वक्त में दो बॉल उठाने हैं ना, ऊपर उन्होंने कहा था टू बॉल्स आर ड्रॉन, टू बॉल उठाने हैं ना, तो अब एक्स का मतलब था टू बॉल। तो अगर हम एक दफा में दो रेड बॉल भी आ जाएं तो क्या इसके दो बॉल उठाने के बाद येलो बॉल उठाने की गुंजाइश रहती है? नहीं रहती, क्योंकि हमने बॉल जब दो उठाने हैं तो एक्स का मतलब होता है दो रेड बॉल। ठीक है ना? बोथ बॉल्स आर ड्रॉन आर रेड, बोथ का मतलब दोनों, जो दोनों बॉल उठाने हैं तो दोनों रेड बॉल भी हों और फिर हम कहें कि नहीं वो जो जेड वाला येलो है वो भी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर दो ये आ गया तो फिर ये नहीं आ सकता, क्योंकि हमने बॉल ही दो उठाने हैं, इसकी गुंजाइश नहीं बचती। तो ये भी दोनों एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब थर्ड पार्ट है वाई एंड जी। वाई होता है रेड बॉल का एक दफा आना, एट लीस्ट वन, और जेड होता है येलो बॉल का एक दफा आना। तो एक दफा रेड बॉल भी आ सकती है, अगर एक दफा रेड है तो एक दफा येलो बॉल की गुंजाइश होती है। तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।